इनके जवाब में पीपल्स पार्टी ने जीडीए को दोबारा इलेक्शन का चैलेंज दे दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जीडीए की रहनुमा मोहतरमा सारा बानो साहिबा। सारा साहबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तो फिर जीडीए को ये चैलेंज कबूल है कि दोबारा इलेक्शन करवा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? ये पीपल्स पार्टी चैलेंज कर रही है आपको। अस्सलाम वालेकुम। आपने पूरा सुन भी लिया, चला भी लिया। आपने सीरियस लिया इन लोगों को? अच्छा, मेरा ख्याल है कि आपको भी लेना चाहिए। उनको जीत हुई है इलेक्शन में। उनकी जीत हुई है इलेक्शन में। देखिए, वो आपको भी पता है और बाकी सबको पता है जीत कैसे हुई है। इनकी किसी बात को हमने कोई सीरियस नहीं लिया, क्योंकि ये तो बेचारे खुद दबे हुए हैं। पहले राव अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनका बाजू मरोड़ा गया। उसके बाद ये जो यहाँ पर क्रैकडाउन हुआ था, जो किया था यहाँ पर, कि वो लिंक पकड़ा गया था जहां से स्मगलिंग का तेल आता था, और गोदामों पे छापे मारे थे। चीनी का गोदाम, गंदम का गोदाम। ये तो बेचारे खुद है ताब में, इनके तो खुद बाजू मरोड़े हुए। तो ये कैसे बात कर सकते हैं? नहीं, ये तो बड़े जी, कॉन्फिडेंस से चैलेंज दे रहे हैं आपको सारा साहब। देखिए, ऐसी गुफ्तगू हम सुनते भी नहीं है। वो बात यह है कि जवाब तो देने को दिल करता है, मगर ये कि हमारी क़यादत ने भी इनको सीरियस नहीं लिया ना। उन्होंने कहा है अच्छा। कि इनको जवाब दे। 3 साल वगैरह, एक तो इलेक्शन लड़ते नहीं है, और दूसरा बाकी जो लोग इलेक्शन लड़े थे, प्रॉब्लम दरअसल इनको बाकी जो जमात में पूरे हैं। बंदा इनसे पूछे कि पीडीएम की गवर्नमेंट ये भी तो बनाई थी ना इन लोगों ने, ये भी तो अभी भी तो इत्तेहाद कर रहे हैं ना सब जमातों से। तो उसमें एमक्यूएम को भी ले रहे हैं कि कभी उनको फेंकते हैं, कभी गोद में बिठाते हैं, कभी नून के लिए। आप खुद ही सोच लीजिएगा कि कैंपेन में कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, और अब मुल्क के वसी तर मुफाद में ये लोग तोला सर जोड़ के बैठ गया है कि पीडीएम सीजन 2 चलेगा और इन्होंने मुल्क कैसे चलाना है। बाकी उसे क्या कहते हैं, जो अभी सुन रहे थे हमारे एक सीएम, एक्स सीएम थे। वैसे तो कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो सीएम बात कर रहे थे कि हमें फायदे लेने दें। तो आपके सामने पूरा रिकॉर्ड होगा और आप चेक कर लीजिएगा कि कौन से फायदे लिए जो पीटीआई गवर्नमेंट में। मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, और मुझे कभी कभी ऐसे गुस्सा आता था, और मैं कहती थी कि हम गैर मशरूत इत्तेहादी क्यों हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ कि कभी अच्छा। काफ वाले या एमपी वालों को मैं देखती थी तो मुझे भी वो होता था। और मेरी एक आखिरी बात थी कि जिस वक्त मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि एक थोड़ा सा जैसे होता है एमएनएस का, यही होता है ना कि आप अपनी स्कीम्स वगैरह सारा वो करते हैं। तो यूनुस साईं के अल्फाज थे, फिर सदरुद्दीन शाह के अल्फाज थे। मुझे, मैंने कहा साईं इनको काम बोला था, इन्होंने काम नहीं किया पीटीआई वालों का। तो उन्होंने अच्छा। कहा कि बाबा, मुल्क में बड़ी अजीब सी सूरत हाल चल रही है, और ब्लॉक बनने जा, किस ब्लॉक में जाते हैं पाकिस्तान, किस ब्लॉक में नहीं जाते, मुल्क का कौन सा मसला लगा हुआ है, और तुम्हारे दिमाग में किसने डाला है कि तुम्हें इन चीजों के पीछे पड़ेगा। ये उनके अल्फाज थे। मैं गवाऊं, और ये बात मैंने जाके खान साहब को भी बताई थी। तो इनको तो छोड़े, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कारकर्दगी है नहीं। मैं जब मैं कैंपेन के लिए मैं गई हूँ, तो तब मुझे समझ आई है। मैं सच आपको बता रही हूँ कि पहले धांधली धांधली का सुनते होते थे, मुझे यही होता था कि अच्छा कोई बॉक्स चोरी करता होगा या ये करता होगा। लेकिन जिस मुनज़्ज़म तरीके से चलाई गई है ना ये, कि आप यकीन नहीं करेंगे, इनका कोई ओपोनेंट तो मेरे सामने था ही नहीं। मेरे सामने तो बल्दिया के लोग थे, मेरे सामने पुलिस थी, मेरे सामने एसी डीसी थे, इनके आरओ थे, इनके डीआरओ थे। और जिस तरीके से मैंने एक वीडियो भी जिसमें डाउनलोड मतलब ट्विटर पे शेयर किए, कि जिसमें वो शख्स रो रहा था कि मेरे वारंट निकले हैं और मेरी बच्ची मुझे जाने नहीं दे रही। फिर मैंने एक और वीडियो डाउनलोड की है कि ऐसी ऐसी जगहों पर पोलिंग स्टेशन थे कि जहां पर ठीक। मुझे नहीं पता था, मैं तो रात में ऐसे चली गई। सबसे बड़ी बात, फोन ऑफ थे। हाँ, वो तो एक बहुत मैं बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और हमें याद है कि रात को 3 बजे एक इलेक्शन कमीशन के अहदेदार आके कहते हैं जनाब के रिजल्ट्स इसलिए लेट है कि इंटरनेट बंद है। बाबा आपने खुद ही किया था। अच्छा, सवाल मेरा कुछ और है। सहीगा, आपको जो कहा गया, ये पीर साहब फरमाते हैं कि उन्हें कहा गया कि आप पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाए, तो ये कहां से कहा गया आपको? और ये भी साथ में गारंटी दी गई कि पीपल्स पार्टी जीतेगी इसलिए शामिल हो जाए? मासूम है आप। बस यूं मैं ही समझ समझती मैं ही लीजिए। आजकल हर सियासी पार्टी का जो है ना एक अच्छा तर्जमान वो मासूम ही होता है सारा साहबा। जी। तो
पता नहीं, छोड़े ऐसी बातें हम क्यों कर रहे हैं, हम सफर की बातें करते हैं। टिकट करवाने गई थी मैं, लेकिन इतनी भरमार एजेंसीज की थी, ट्रेवल एजेंसीज की, तो मुझे अच्छा समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं किससे रब्ता करूं। अच्छा। मतलब हमारे जमजमा में 6 ट्रेवल एजेंसी है, और पूरे कराची में देखिए तो 500-600 एजेंसीज यहाँ पर हैं, तो मुझे समझ नहीं आई कि मैंने टिकट कहाँ से तो लेनी है। फ्लाइट नहीं मैंने मिला जाना आपको? था, फ्लाइट नहीं मिली जी आपको? मैंने जाना था, तो जाना था मैंने, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किसका पैकेज अच्छा है। अच्छा, तो आपको बस जाना ऐसे था ही इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट या आपको चकलाला पिंडी उतरना था? जी मुझे कहीं बाहर जाना था, अच्छा, आपको बाहर तो जाना उसे था। क्या बारगाह अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दे रही थी, उम्रे करने जाना था। जी, तो अच्छा, ये तो पीर साहब ने तो आप जिस किसी तरह ज़ाहिर अच्छी है एजेंसी से रब्ता करें सायरा साहिबा, उनके पैकेजेस भी अच्छे होंगे और वो आपको जो है वो ये सहूलत फराहम करेंगे, आपको जाने में मसला नहीं होगा। खैर, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं डेफिनेटली जो कि मैं चाहूंगा कि उस पर खुल के बात काश हो सकती। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अब आगे का लाहेअमल क्या है? एहतजाज करते रहना है, सड़कों पर रहना है आप लोगों ने? देखिए, अभी कल रहना है मोरो में, हम तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, अब बाकी कि सड़कों पे रहना। अब आपको भी पता है कि किस किस लोग महंगाई की किस चक्की में पिस रहे हैं। तो आप हमारे पीर साहब की तालीमात ही यही है कि वो तो जब हमेशा खिताब भी करते हैं, तो उनका स्टार्ट ही यही होता है कि अपने पड़ोस का ख्याल रखो, अपने लोगों का ख्याल रखो, इसी बात पे जोर देते हैं। तो लोगों को सड़कों पर कितनी देर बिठाएंगे? बाकी जो एहतजाज है, ये उस दिन का भी जो हमारा धरना था, वो सिर्फ बताना था कि जो लोग कहते हैं कि जीडीए कागजी पार्टी है, और उससे क्या कहते हैं, उनको सिर्फ दिखाना था कि ये वो हाफ भी नहीं थे। तो हम हमेशा, वो कहते हैं ना कि मैंने उससे पहले भी बोला था कि हमारे ऊपर एक टेप लगा दी जाती है मुल्क के वसी तर मफाद में। अब आप बताइए कि जीडीए, और सबसे बड़े मजे की बात है कि इल्जामात भी हमारी पार्टी पर आते हैं। जब कोई बात होती है, मैंने 5 साल यही सुना है, अरे छोड़ो छोड़ो, तुम लोग तो उनके हो। भाई किन के हो, खुलकर बताओ ना, हम किन के हैं। अगर किन के होते तो 2013, 2018 और 2024 तो आपके सामने ही है, तो फिर ऐसा ना होता। क्योंकि जाहिर है, जो मंजूर नजर होते हैं, आंख के तारे होते हैं, उनके लिए तो अब दिन रात एक करना पड़ता है इंसान को। हम तो हम्म। अ, ऐसे ही। आप तो शायद रांदा दरगाह ठहरे। चलें, ठीक है, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और वो जो फ्लाइट है वो मिल जाए। सारा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।